भाजपा के बड़े बड़े नेता पूर्व मंत्री अभी नीतीश कुमार से रहम देने की गुहार लगा रहे हैं। नीतीश कुमार से ये लोग छूट देने की मांग कर रहे हैं और ये मांग करने वालों में एक से बड़े एक मंत्री हैं। इसमें बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम तक शामिल हैं। अब ये लोग नीतीश कुमार से छूट देने की गुहार क्यों लगा रहे हैं? तो दरअसल इन मंत्रियों के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। इनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है और इससे बचने के लिए ये लोग गुहार लगा रहे हैं। इन गुहार लगाने वालों में भाजपा के पूर्व मंत्रियों में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, पूर्व मंत्री आलोक रंजन, राम सूरत राय, जीवेश कुमार, जनक राम, ये सारे लोग शामिल हैं। इनके ऊपर बिहार सरकार की तरफ से जुर्माना लगा है और इसी का नतीजा है कि ये सभी लोग नीतीश कुमार के मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेता और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को पत्र लिखकर ये भाजपा के बड़े बड़े नेता उनसे रहम करने की, छूट देने की अनुरोध कर रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। अब ये सारा माजरा क्या है? आखिर किस बात के लिए बीजेपी के इन बड़े बड़े पूर्व मंत्रियों पर जुर्माना लगा दिया गया है और इन लोगों को पत्र लिखकर जुर्माना को माफ करवाने की, इसमें छूट देने की गुहार क्यों लगानी पड़ रही है? सारी कहानी आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर जो जुर्माना लगाया गया है, जिसके कारण इनको मजबूरन नीतीश कुमार के आगे झुकना पड़ रहा है, इनको नीतीश कुमार के मंत्री से गुहार लगानी पड़ रही है। तो दरअसल ये जुर्माना इन मंत्रियों के ऊपर सरकारी बंगला खाली नहीं करने के गलती के कारण लगाया गया है। अब सीधे तौर पर तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि इन मंत्रियों ने बंगला खाली नहीं किया, जिसके एवज में इन पर जुर्माना लगा, इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जैसा बीजेपी के मंत्री बता रहे हैं, उससे मामला इतना भी सीधा नहीं लग रहा है। अब इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बीजेपी के कई पूर्व मंत्री, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं, इसके अलावा पूर्व कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन, पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं विधि मंत्री राम सूरत राय, श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार और जनक राम पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाने का कारण बताया गया है कि ये सारे लोग अपना मंत्री पद समाप्त होने के बाद, मंत्रालय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी मंत्रियों का जो सरकारी बंगला होता है, जो खास बंगला बिहार सरकार की तरफ से इन मंत्रियों को दिया जाता है, इस बंगले में ये लोग मंत्री पद जाने के बाद भी रहते रहे। जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी एमएलए एमएलसी होते हैं, उनको सरकारी बंगला तो मिलता ही है, लेकिन इन लोगों में जो मंत्री बनाए जाते हैं, जिनको मंत्री पद मिलता है, उनके लिए खास बंगला उपलब्ध करवाया जाता है, जो ज्यादा सुविधाओं से लैस होता है। बंगला में रहने के लिए छूट तभी दी जाती है जब तक आप मंत्री पद पर काबिज होते हैं। अगर आपका मंत्री पद चला जाता है, आपको मंत्रालय से हटा दिया जाता है, तो इसके बाद बंगले को तुरंत खाली कर देना होता है। लेकिन पूर्व मंत्रियों ने, इन पर आरोप है कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया। इन्होंने मंत्री पद जाने के बाद भी अपना बंगला खाली नहीं किया था और काफी दिनों तक ये मंत्री, जो उनके लिए आवंटित बंगला होता है, जो सरकारी बंगला होता है, उसी में ये लोग रहते रहे, जिसके कारण इन पर जुर्माना लगाया गया है। अब किस मंत्री पर कितना जुर्माना लगा है ये जानते हैं। तो सबसे ज्यादा जुर्माना पूर्व मंत्री आलोक रंजन पर लगा है। इन पर 1,67,000 रुपया जुर्माना लगा है। इसके बाद नंबर जीवेश कुमार का है, इन पर 1,29,000 जुर्माना लगा है। इसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की बारी आती है, इनके ऊपर 1,26,000 रुपये का जुर्माना लगा है। और इन लोगों के अलावा राम सूरत राय पर 90,928 रुपये और जनक राम पर 65,922 रुपये का जुर्माना लगा है। इनको पिछले महीने बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा एक नोटिस भी भेजा जाता है कि ये जुर्माना तुरंत भर दिया जाए, लेकिन भाजपा के ये मंत्री कुछ और ही कह रहे हैं। इनके तरफ से 3 लोगों को पत्र लिखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल है। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को भी इन नेताओं ने पत्र लिखा है। साथ साथ एक पत्र विधानसभा सचिवालय को भी लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से ये लोग मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो भारी भरकम जुर्माना लगा है, ये एकदम अनुचित है, ये कहीं से भी सही नहीं है और इसलिए इस जुर्माने को माफ कर देने के लिए, इसमें छूट देने की मांग इन भाजपा के पूर्व मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। इन मंत्रियों द्वारा इसके पीछे दलील दी जा रही है कि जब बंगला खाली करने को कहा गया था, तो इसके बदले में उनको विकल्प के रूप में जो घर मिलना चाहिए था, यहाँ लोग जो ये लोग शिफ्ट हो जाए उस बंगले से निकलकर, वो घर उनको उपलब्ध नहीं कराया गया था। पूर्व मंत्री आलोक रंजन का कहना है कि पिछले साल नवंबर में जब उनका मंत्री पद गया, उनको बंगला खाली करने के लिए कहा गया, तब उनको रहने के लिए दूसरा वैकल्पिक घर उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके बारे में उन्होंने विभाग को सूचना भी दी, पर उनको नया घर काफी लेट मिला और जब उनको घर मिला तो उन्होंने तुरंत सरकारी बंगला खाली कर दिया और नया घर मिलने में लेट हुई। इसी के चलते उन्होंने मंत्री पद वाला जो मंत्रियों का बंगला आवंटित होता है, इसको लेट से खाली किया। बाकी दूसरी तरफ इसको महागठबंधन सरकार द्वारा बीजेपी के नेताओं पर शिकंजा कसने का एक तरीका की तरफ भी देखा जा रहा है कि इसको बदला लेने का एक तरीका भी कहा जा रहा है।
बाकी देखना है भाजपा नेताओं ने जो पत्र लिखा है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भवन निर्माण विभाग द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। अगर इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।